हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं कि जिस तरह से यशदीप ऑफ़र दिए कि पार्टनर बनने का, और अनुपमा मान नहीं रही थी। बेबी भी बोली तुम सिर्फ बोलती हो मैं अपने अपने, लेकिन नहीं मानती हो अपने अपने, मानती तो पार्टनरशिप का ऑफ़र एक्सेप्ट करती। और यहाँ अनुपमा बहुत संकोच में पड़ जाती और ना चाहते हुए भी वो पार्टनरशिप फिर एक्सेप्ट कर लेती है। और यशदीप और ये बेबी के फोर्स की वजह से और उन लोग की इतनी अच्छी नेकी की वजह से, और यहाँ पार्टनरशिप एक्सेप्ट करने के बाद अनुपमा, और वहाँ अनुपमा भी खुश होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश बेबी और यशदीप हो जाते हैं कि अरे, बेबी बोलती है कि पार्टनर तो बनी, अब अच्छा लगा, अब सर सर नहीं, दोनों एक दूसरे का पार्टनर हो। तो यहाँ पर यशदीप थोड़ा ये हो जाते, बोलते कि ऐसा कोई नहीं, बिजनेस पार्टनर है बेबे और कुछ नहीं है, और मुस्कुरा कर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसको भी बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि अनुपमा जी मेरी पार्टनर बनी है, यही सोच कर उसको बहुत अच्छा था। बोलता अब अपने मन की बातें बता दूंगा। और यहाँ बाहर निकल के अनुपमा किसी एक भिखारी को देखती जो खाने के लिए भी तरस रहा, और यहाँ एक होटल में खाना को वेस्ट किया जा रहा है। तो उसको इससे अच्छा नहीं लगा, और वो इस दीप को मैसेज करती है कि सर हम लोग लिमिटेड खाना ही बनाएंगे, वेस्ट नहीं होने देंगे, और बच जाता है तो किसी की ज़रूरतमंदों को उसमें बांट दिया जाएगा खाना। और वहाँ से फिर जाकर अब उसी गरीब को खाना खरीद कर बर्गर और बोतल दे देती है, और अपने को बोलती है कि जितना हो सकेगा मैं करूँगी, किसी की मदद मैं करूँगी कान्हा जी, आप ध्यान रखिएगा। और ये बोलते हुए अपने मन में ही वहाँ से फिर निकल जाती है। और यहाँ आकर देखती है यार कि श्रुति को नेल पॉलिश करती है आदिया, और सब खुश रहते हैं, ये वहीं बैठे रहता है अनुज भी। और यहाँ आ जाती है अनुपमा। अनुपमा देखकर भी वहाँ फिर उन लोगों की मेडिसिन देने के लिए उठती है। तो यहाँ पर आदिया का कुछ बदला बदला बिहेवियर दिख रहा था। आदिया का मन में क्या था वो समझ में नहीं आ रहा था। अनुज भी वॉच कर रहा था, श्रुति को भी लग रहा था। और वो आदिया को कल का डांस का परफॉर्मेंस देख कर याद आ गया अनुपमा का, और वो कुछ कहना चाहती थी। तो और यहाँ पर अनुज भी समझ रहा था कि आदिया को क्या कहना। तो अनुपमा के पास उठकर जाती है, और अनुपमा वहाँ मेडिसिन निकाल रही होती है, तभी उसको धक्का लग जाता है और सॉरी सॉरी बोलती है आदिया को। आदिया फिर बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। कल आपने न चाह के भी मेरी जो मदद की हो डांस कंपटीशन में मैं स्कूल में जीत गई हूँ। मुझे मुझे मिल गया है ऑफ़र वहाँ से डांस करने का, आपके चलते ही हुआ था, उसके लिए थैंक यू। आज पहली बार आदिया 5 सालों के बाद अनुपमा से इस तरह से बात कर रही होती है। तो अनुपमा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसकी एक थैंक यू से अनुपमा और अनुज जो खुश हो जाते हैं, तो उसका कोई ये मोल नहीं है। और इस तरह से आदिया बताती है कि मुझे मालूम है कि आप दिया एकेडमी में आप भी डांस करती है, लेकिन अलग अलग बैचेस जब तक रहेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं भी डांस करूँगी वहाँ। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं होता है अनुपमा का। और अनुपमा और अनुज दोनों खुश होते हैं। ये देखकर श्रुति बहुत डिसअपॉइंटेड, बहुत उसको अच्छा नहीं लगता है। और वो अचानक से पूछ लेती है कि अब अनुपमा जी क्या सोची हैं, इंडिया जाना है कि नहीं जाना। तो यहाँ अनुपमा बताती है कि आपको बताना मैं भूल गई थी, मेरी जितनी विनिंग रकम थी मैंने यशदीप सर को दे दी है ये स्पाइस एंड चटनी खोलने के लिए। तो यह सुनकर चौंक जाती है कि क्यों आपने ऐसा किया। तो हाँ, अनुज अनुपमा के बारे में बताता है कि वो ऐसी ही है, दूसरे को ही अपना समझती है, और वो इस तरह की, तुम इस तरह से कभी इंसान से मिली नहीं होगी तुम, वो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचती है वो, और वो ऐसी ही है। तो यहाँ पर श्रुति बोलती है ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बोलते हैं, समझदार नहीं बोलते हैं। तो यहाँ अनुपमा बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं वहाँ पर बिजनेस पार्टनर ही बनी हूँ उस। और यहाँ श्रुति सोचती है कि पैसा देकर भी सेफ ही रहेंगी, वो भी सेकंड से। यहाँ अनुपमा गलतफहमी को दूर करती है कि नहीं, बेबे और यशदीप सर के बड़ापन है कि उन लोगों ने मुझे पार्टनर में रखा है। और वो सुनकर अनुज भी खुश हो जाता है। अनुपमा तो आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, यहाँ मैं पार्टनर भी बन गई, स्पाइसी चटनी भी खोलने वाले, और मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे अच्छे से बात की। ये सुनकर श्रुति को ख़राब लगता है, लेकिन अनुज फिर अनुपमा के बारे में बोलता है कि अनुपमा है ऐसी ही है, वो तरक्की करेगी, देखना स्पाइस एंड चटनी के दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करा देगी। और ये सुनकर श्रुति का क्या हाल हुआ समझ सकते हैं। यहाँ पर डिम्पी बहुत परेशान है, क्योंकि बा और ब्रनराज गए हैं टीटू के घर जाकर उसके पता करने के लिए, और वो परेशान है कि कहीं कुछ समझ नहीं आया, क्या उन लोग को पसंद आने। तभी आ जाती है बा और बनराज,
और उन लोगों को कुछ वहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखता है, सब कुछ सही रहता है। बनराज भी बोलता है हाँ सही है, तो सुनकर डिम्पी खुश हो जाती है। काव्या बोलती है चलो अब तुम्हारा मुँह इसीलिए लटका हुआ कि तुमको कुछ मिला नहीं था। यहाँ बनराज बोलता है हर एक माँ बाप का बेटी को शादी जब करता है तो उसके पीछे सब कुछ सोच समझ कर ही तलाश कर और परख कर ही देता है, ऐसी नहीं बेटी को कोई दे देता। मैं कर दिया तो क्या गलत किया। यहाँ बाप बोलती है अक्षय तृतीया के दिन इन लोग की पहली शादी की रस्म मैं कर दूँगी। और वहाँ फिर उसके बाद अनुपमा को फिर वो घुघरू देख कर अपनी छोटी का जो थैंक यू था, उसके साथ अच्छा बिहेव था, वो याद आता है, वो खुश होती है। तभी आ जाता है वीडियो कॉल डिम्पी का, और डिम्पी अपनी खुशी के बारे में बताती है कि मम्मी हम ऐसा ऐसा कुछ है, अक्षय तृतीया के दिन बा हमारी शादी की पहली रस्म करेगी। और अनुपमा भी बताए हम मेरे पास भी गुड न्यूज़ है, लेकिन सभी के साथ मैं बताऊंगी। और शादी के इस रस्म के समय मुझे वीडियो कॉल करना। और यहाँ डिम्पी की थोड़ी सी परेशानी थी, तो यहाँ पर अब यहाँ पर अनुपमा उसको समझाती है कि लोगों के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। जो खुशी अभी है उसके बारे में सोचो, जो तकलीफ़ आई उसके बारे में क्यों सोचना, आगे बढ़ो। और यहाँ पर फिर सभी कोई अक्षय तृतीया की तैयारी में लग जाते हैं, सबके धूमधाम मचा रहता है। तभी आ जाता है टीटू, और टीटू का थाली से गिर जाती है डिम्पी, तो टीटू बचा लेता है। और टीटू का आने से सभी खुश हो जाते हैं। टीटू सभी को प्रणाम करता है, आशीर्वाद लेता है। और उसके बाद बा बोलती है पहले पूजा हो जाती है। यहाँ सभी कोई पूजा करते हैं, अक्षय तृतीया की महालक्ष्मी की पूजा होती है। उसके बाद बाबूजी बोलते हैं टीटू को कि तुम भी कुमकुम लगा सकते हो डिम्पी को। तो यहाँ बनराज बोलता है अभी तो शादी नहीं हुई क्यों लगाएगा। तो बाबूजी बोलते हैं यहाँ लक्ष्मी का आदर करने का ही ये रस्म है, तो लक्ष्मी का आदर करना चाहिए टीटू को। तो अपनी आज नहीं तो कल शादी तो होनी ही है, तो क्यों नहीं लगाएगा टीका। तो लगाता है, ये रस्म को पूरा करता है टीटू, जो बनराज को देख कर एकदम ही अच्छा नहीं लगता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। और लेकिन यहाँ टीटू कर लेता है। फिर शादी का डेट निकलता है कि यही महीने 25 तारीख को ही शादी डेट नहीं, तो 3 महीना बाद। यहाँ बनराज बोलता है कि 3 महीना बाद ही रखते हैं। तो बाबूजी बोलते क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी ही रहेगा शादी। और शादी का डेट फिक्स हो जाता है और दोनों एक दूसरे को बधाई देते हैं। यहाँ पर अनुपमा तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है कि एक डिम्पी की भी रस्म है और स्पाइसी चटनी भी आज ही खुल जाए। अक्षय तृतीया के दिन इसी भगवान को प्रार्थना करती इसीलिए। और अपने सज धज कर अपनी चूड़ी को डालती है अपने हाथ में, जो अटता नहीं है, बहुत दिनों से वो चूड़ी नहीं डालती। और ये अनुज देख लेता है और देख कर उसके बारे में फिर सोचता है और उसके लिए एक प्लास्टिक का पन्नी लाता है और उसके चूड़ी को अच्छा से घुसाता। और ये जो सीन चल रहा था उस समय, जो गाने चल रहे थे, मज़ा आ गया, मज़ेदार था, रोमांटिक सीन था एकदम। बहुत दिनों के बाद अनुपमा और अनुज के रोमांटिक पल कुछ सेकंड के लिए ही मिले, लेकिन देखने मिले हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अनुपमा को सजेस्ट किया कि मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन ये बिंदी तुम्हारी साड़ी के साथ मैच नहीं कर रही है, दूसरी बिंदी लगा लो। लेकिन अनुपमा को सुनकर आँख में आंसू आ जाता है वो, लेकिन वो वैसे बिंदी को चेंज नहीं करती है। वही बिंदी को लगाकर आंसू पोंछ कर अपने तैयार वार होकर निकल जाती है, क्योंकि वो उसको याद आता है श्रुति के बारे में कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो श्रुति जी को अच्छा नहीं लगेगा। और वो बिंदी को नहीं हटाती है वहाँ से। वो नहीं चाहती है कि श्रुति और अनुज के बीच में कुछ हो। और वो आंसू अच्छा से पोंछ कर मेकअप को सही कर अनुपमा उसी बिंदी के साथ नीचे जाती है वीडियो कॉल पर, क्योंकि अनुज उसको वीडियो कॉल पर, इंडिया वीडियो कॉल पर बुलाया था बैठने के लिए। और वीडियो कॉल करेंगे और वहाँ के रस्में देखेंगे। अनुपमा जब सीढ़ी से नीचे उतरती है तो यशदीप से अपने होटल के बारे में बात होता है। यहाँ यशदीप बोलते हैं कि अभी किसी को कुछ मत बताइएगा, शाम तक शायद होटल ऑन करना पड़े, ओपन करना पड़े। तो अनुपमा बोलती नहीं, अभी मैं एक साथ ही सबको बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। यहाँ अनुज पूछता है कि कोई बात है क्या, कुछ खबरी है। तो अनुपमा नहीं बता पाती, बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर रस्में स्टार्ट होती हैं तो बा बोलती हैं कि किंजल और अनुपमा सभी को वीडियो कॉल करो। तो यहाँ पर बताती है काव्या कि किंजल थोड़ी बिजनेस कुछ अपने बिजी है काम को लेकर, तो वीडियो भेज दूंगी। और यहाँ अनुपमा को वीडियो कॉल लगता है और यहाँ दोनों बैठे होते हैं। तो ये बनराज देख कर बोलता है कि अरे दोनों तुम लोग फिर एक साथ, और कमेंट्स पास करता है। लेकिन अनुपमा उस समय कुछ नहीं बोलती है। और उसके बाद वहाँ का फंक्शन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर शादी का डेट पता चलती है। तो यहाँ अनुज बोलता है इतनी जल्दी, तो ये सुनकर बनराज भी बोलते मैं भी बोला इतनी जल्दी। यहाँ अनुपमा बोलती है जल्दी ही होने चाहिए, शुभ काम में देरी नहीं होने चाहिए टीटू, पूरे लोगों की नज़रें लग जाती हैं। और ये था कमेंट्स बनराज के लिए। और ये सुनकर आपको अनुज भी बोलता है अरे आजकल तो तुम
जी हुजूर, मतलब कि हाज़िर जवाबी हो गई हो, तुरंत में जवाब वनराज को दे रही हो। अच्छा लगा ये देखकर। अनुपमा बोलती है क्यों नहीं दूँगी, दूँगी। यहाँ टीटू की बहुत सारी बधाइयाँ, डिम्पी की बहुत सारी बधाइयाँ देती है अनुपमा। और ये सब आज का वीडियो बस इतना ही था। आगे आगे ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने भी इतने शॉर्ट्स वीडियो ही था। बस यहाँ की तैयारियाँ शुरू हो जा रही है और जैसी इस तैयारी से तो बाउन वनराज को रोक देती है। बस यहीं पर सस्पेंस रुक जाता है। और आपको कैसा लगे वीडियो बताइएगा ज़रूर।